हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 3B का पार्ट 2 है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए, इसमें प्रश्न संख्या 5 से बताया जाएगा और इसका भी क्या करना है, गुणनखंड ही ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो देख लेते हैं। आगे आपको बताया है, इसका पार्ट 1 में ही बता दिया गया है इस तरह से इसको गुणनखंड करना है। आगे जो आपका एक्स स्क्वायर है, पीछे -3x है, इसको गुना कर देना, यानी एक्स स्क्वायर -3 में गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर आएगा। ठीक है ना। अब इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करें तो -3x का स्क्वायर, और जब जोड़ दिया जाए तो +2x आ जाना चाहिए। तो चलिए, एक मान लेते हैं 3x, ठीक है ना। एक मान लेते हैं 3x, एक मान लेते हैं -x। देखिए, अगर 3x में -x से जब गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर होगा। ठीक है। और जब ये 3x में जब -x को जब जोड़ेंगे तो आपका क्या आ रहा है, 2x भी आ रहा है। तो देख लीजिए, इसको क्या करना है, तोड़ना होगा 2x को 3x -x से। ठीक है ना। 3x और -x के रूप में इसको क्या करना है, तोड़ना होगा। यानी यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर 3x और -x। ठीक है ना। गुना करेंगे 3x स्क्वायर आ रहा है माइनस में, यानी -3x स्क्वायर, जोड़ेंगे तो 2x भी आ रहा है। और जितना आपका दिया रहेगा बीच में जो है दिया हुआ, उतना आपको जोड़ने पर आना भी चाहिए, वह भी रहा आपका 2x। ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, -3। अब यहां से कॉमा लेना है। कॉमा लेना मतलब क्या करना, ऐसा संख्या यहाँ लिखना है, ठीक है ना, जिसे दोनों में भागा लग जाए। तो x लिख देते हैं, x से भागा देंगे तो यहाँ x आएगा, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है और घात है जो घटता है भागा में। ठीक है ना। आगे आपको बताएं, x स्क्वायर में से x से भागा जब देंगे ना जी, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, घट जाएगा तो कितना आएगा, इसका घात 1 आ जाएगा, यानी x के घात 1। तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप x भी लिख सकते हैं, यानी x के घात 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, x लिख सकते हैं। तो x लिख दिए, इसे इसमें भागा देंगे, यानी 3x में x से भागा देते हैं, इससे कट जाएगा, 3 आएगा। यहाँ क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी कॉमा लेना आपको, यानी यहाँ ऐसा संख्या आपको रखना जिससे दोनों में भागा लग जाए। तो आपका है -1, ठीक है ना, -1। -1 इसलिए लिखे क्योंकि आपका ये माइनस है तो माइनस आएगा, और ये दोनों, ये आपका x है, ये आपका क्या है, -3 है। तो ये x और -3 में ऐसा कोई आपका कॉमा नहीं, सेम नहीं मिल रहा जिससे कॉमा कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस स्थिति में क्या करेंगे, कुछ नहीं तो क्या, एक को कॉमा कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक ऐसा संख्या है जिसे सब में भागा लग सकता है। तो यहाँ एक से जब भागा देंगे तो ये आपका माइनस है, ठीक है ना, माइनस से यहाँ आ गया। और एक से जब भागा देंगे एक्स में, तो आपको पता हो कोई भी संख्या में जब एक से भागा दीजिएगा तो वही संख्या आता है। तो एक से भागा देंगे एक्स में तो एक्स ही आएगा, ये आपका माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। और एक से जब भागा देंगे 3 में तो 3 ही आएगा, क्योंकि एक से किसी भी संख्या में भागा दीजिए तो वही संख्या आएगा। ठीक है ना। अब क्या करते हैं आप, या तो कॉमा किया उसको पहले लिख दीजिए, या दोनों सेम मिला उसमें से वो लिख दीजिए। ठीक है ना। अगर मेरा मर्जी है कि हम दोनों सेम मिला उसमें से वो लिख दें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और x -1 को कॉमा किया था, अब इसको लिख देते x -1। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, तो देख लीजिए, x स्क्वायर को गुना कर देंगे -110 से, -110 x स्क्वायर आ गया। ठीक है। x को ऐसा दो भागों में तोड़ना है, गुना करने पर आपका -110 x स्क्वायर, और जोड़ दिया जाए तो आपका कितना आना चाहिए, सिर्फ x आना चाहिए प्लस में। ठीक है ना। यहां ले लेते हैं 11x गुने -10x। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो आपका प्लस, आगे कुछ ना, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, 11 दो तल से 110, x में गुना करेंगे x स्क्वायर आ रहा है, और जब दोनों को आपस में जब जोड़ देंगे तो x ही आएगा, क्योंकि +11x में जब -10x को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। आपको लाना था कितना, x लाना था, गुना करने पर कितना आपको आना चाहिए था, 110x स्क्वायर, जो कि आ रहा है -110x स्क्वायर आ भी रहा है। ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं x स्क्वायर, यहां लिख दिएंगे 11x -10x -110। अब ध्यान दीजिए, दोनों में ऐसा संख्या से भागा देना है, ऐसा संख्या यहाँ पे रखना है, यानी कॉमा करना है जिसे दोनों में भागा लग जाए। अगर x को हम कॉमा कर लेते हैं तो x से इसमें भी भागा लग जाएगा, ये x से इसमें भी भागा लग जाएगा। जब x स्क्वायर में जब x से भागा देंगे तो ये x हो जाएगा। ठीक है ना। और 11x में जब x से भागा देंगे तो क्या आएगा, 11x आएगा, प्लस के प्लस लिख दिए, सॉरी 11x नहीं 11 आएगा। अब दोनों में देख लीजिए किस से भागा लग सकता है, तो दोनों में 10 से भागा लग जाएगा। तो यहाँ कर देंगे माइनस के माइनस और 10 के 10। 10 से जब भागा देंगे 10 से भागा देंगे 10x में, तो 10 से 10 कट जाएगा, उसके बाद बचेगा x, और ये आपका माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस।
10 से भागा इसमें भी देना है, क्योंकि दोनों में देना, जिसको कॉमा कर लिया उसे दोनों में भागा देना, ठीक है ना। तो 10 से भागा देंगे 110 में, तो आपका 11 आएगा, ठीक है। अब क्या करिए, जो आपको सेम मिल रहा है उसको पहले लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। कॉमा किया उसको बाद में लिख लीजिए, वो भी चलेगा, ठीक है ना। यानी दोनों सही है, या तो आप कॉमा किए उसको पहले लिख लीजिए, या तो दोनों में सेम मिल रहा है उसको पहले लिख लीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार आंसर आ गया। आगे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 दिया हुआ, ठीक है ना। 8 को ऐसा तोड़ना है, गुना करने पर 48 एक्स स्क्वायर होना चाहिए। देखिए कैसा था, एक्स स्क्वायर गुने माइनस 48x, सॉरी माइनस 48, तो आ जाएगा माइनस 48 एक्स स्क्वायर। अब इसको दो भागों में तोड़ देते हैं, 48 रहना चाहिए, तो मान लेते हैं 12x, ठीक है ना, 12x। अब माइनस मान लेते हैं 4x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब बर चको 48 आएगा, और एक्स एक्स में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, और जब दोनों को जब जोड़ देंगे 12x में माइनस 4x जब जोड़ेंगे तो 8x भी आ रहा है, यानी जोड़ने पे 8x, गुना करने पर माइनस 48 एक्स स्क्वायर, जो कि आ गया, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं एक्स स्क्वायर 12x माइनस 4x और माइनस 48, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, कॉमा लेंगे, यहां से क्या शुरू होता है, कॉमा लेना। कॉमा लेना मतलब दोनों में भाग, कम पर भी कितना में, कहने का मतलब कि दो में भाग लगना चाहिए, ठीक है ना। एक बार में दोनों में भाग लगना चाहिए, अभी जो कॉमा करेंगे ये दोनों में भाग लगना चाहिए, ठीक है ना। तो देख लीजिए किससे भागा लग जाएगा, उसी को कॉमा कर लेंगे। तो दोनों में लगता है कि एक्स से भागा लग जाएगा, एक्स से जब इसमें भागा देंगे ना एक्स स्क्वायर में, तो एक्स आएगा, और एक्स से भागा देंगे 12x में, तो यहाँ आएगा 12। यहाँ ध्यान दीजिए दोनों में किससे भागा लग सकता है, 4 से, माइनस को माइनस लिख देंगे, 4 एक्स के एक्स, माइनस माइनस प्लस, जब 4 से भागा देंगे 48 में तो भाग लग जाएगा, आ जाएगा आपका कितना, 12, बच्चा को 48, 12 आएगा, 4 से भागा देंगे 12 आएगा। कॉमा किया उसको पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, वो भी चलेगा, ठीक है ना। बाकी दोनों सेम मिला, इसमें से वो लिख लीजिए, ये आपका आंसर बिल्कुल क्या है, राइट है। अब यहां ध्यान दीजिए, इसको भी क्या करना है, एक्स स्क्वायर को गुना करना है माइनस 36 में, माइनस 36 एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर माइनस 36 एक्स स्क्वायर, जब जोड़ दिया जाए तो 5x, क्या मान लेते हैं 9x माइनस 4x, गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस, 9 चौको 36, एक्स गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 9 5 14, यानी 5 आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 5 आ रहा है ना, देखिए जब जोड़ेंगे 9x में ना माइनस 4x को, तो 5x आएगा, तो आपको लाना था 5x स्क्वायर, जोड़ने पर 5x स्क्वायर, गुना करने पर माइनस 36x स्क्वायर आ गया। तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉमा कर लेंगे, कॉमा मतलब दोनों में भागा लगना चाहिए, वैसा संख्या को कॉमा करिए, तो x को कॉमा कर लेंगे, इसमें भागा देंगे x आएगा, x से भागा देंगे 9 आएगा, इसमें भी वैसा संख्या को कॉमा करना जिससे दोनों में भागा लग जाए, तो 4 को कॉमा कर लीजिए, ठीक है। 4 से जब भागा देंगे तो ये x आएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 से भागा देंगे 4 नंबर 36, 9 आएगा, x जो कॉमा किया उसको भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आप जान लीजिएगा कि आपको, या तो आप क्या कर सकते हैं, जो कॉमा लिए उसको पहले लिख दीजिए, जो सेम मिलता है उसको पहले वो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जो कॉमा के थे उसको हमने पहले लिख दिया, और ये दोनों में सेम मिला, एक दोनों में से एक को लिख देंगे, तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। अगर आप चाहते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल सेम मिले, ठीक है ना, तो ज्यादा कोशिश करिएगा कि जो आपको सेम मिल रहा है दोनों, उसी में से पहले आप क्या करिएगा, योग की लिख लीजिएगा। जैसे दोनों में सेम मिल रहा था x प्लस 12, तो आप पहले x प्लस 12 भी लिख सकते थे, ठीक है ना। अगर आपको आंसर सेम चाहिए तो जो कॉमा किए हैं उसको नन लिख करके जो सेम मिला उसको पहले लिख दीजिए, इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है ना। इस तरह से अगर आप लिखिएगा तो आपका आंसर सेम मिल जाएगा, ठीक है। इसको भी देख लीजिए, सेम दोनों में मिल रहा है, x प्लस 9, x प्लस 9 पहले लिख सकते हैं भी, x प्लस 9 को x प्लस 9 कर देते हैं, और यह जगह x माइनस 4, ठीक है ना। तो इस प्रकार भी लिखिए, वो भी सही है, और वो आगे जिस तरह से हमने लिखा था वो भी आपका क्या था, सही था, ठीक है ना। तो आप चाहते हैं कि मेरा आंसर बिल्कुल सेम मिले,
तो जो सेम मिलता है उसी को पहले वो आप लिख लीजिएगा, कॉमा वाला को बाद में लिखिए। चलिए देखिए छठा का प्रश्न है, देखिए कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 दिया हुआ, इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है ना। तो इसको भी क्या करिए, एक्स स्क्वायर को गुना कर दीजिए माइनस 28 से, तो माइनस 28 एक्स स्क्वायर आ रहा है। इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर आपको 28 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, वो भी माइनस में। तो एक को मान लेते हैं 7x और एक को मान लेते हैं 4x, माइनस में 7x प्लस 4x, तो प्लस में माइनस सच को 28 एक्स स्क्वायर भी आ रहा है। जब दोनों को जब जोड़ेंगे यानी माइनस 7x में जब 4x को जब जोड़ देंगे तो क्या आएगा, माइनस 3x भी आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए हल करना शुरू कर देते हैं, लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस 4x और माइनस 28। अब कॉमा करने की बात है तो देख लीजिए, ऐसा अंक को कॉमा करिए जिसे दोनों में भाग लगा, तो एक्स को कॉमा करेंगे, ठीक है ना। दोनों में से एक्स आसानी से कॉमा हो सकता है क्योंकि एक्स से दोनों में भागा लग जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स से भागा देंगे एक्स स्क्वायर में तो एक्स आएगा, इसमें भागा देंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा 7 आएगा, ये दोनों में भागा 4 से लग जाएगा, तो 4 को कॉमा कर लेंगे, यहाँ एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 से भागा देंगे 28 में, तो 7 चौको 28 7 आएगा। आप जो सेम मिला उसको पहले लिख ले सकते हैं, एक्स माइनस 7 कर देंगे और जो कॉमा किया उसको पहले लिख देते, तो एक्स प्लस क्या करेंगे 4 करेंगे, तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। इसको देख लीजिए, एम स्क्वायर को गुना कर दीजिए माइनस 14 से, ठीक है ना, तो आ जाएगा माइनस 14 एम स्क्वायर। अब इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर माइनस 14 एम स्क्वायर जब जोड़ दिया जाएगा तो माइनस 5, क्या लिख देते हैं 7 माइनस 7 एम गुने माइनस 7 एम गुने 2 एम, 7 दूनी 14, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस, पहले प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 में जब दूसरे गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, एम एम में गुना करेंगे एम स्क्वायर, देखिए आ रहा है ना। तो ये 5 को है, ठीक है ना, आप माइनस 7 एम और प्लस 2 एम के रूप में तोड़ सकते हैं, ध्यान लिख देते हैं एम स्क्वायर माइनस 7 एम प्लस 2 एम, प्लस माइनस आपका 14 था। अब यहां से क्या करेंगे, अब चलिए कॉमा करते हैं, तो एम स्क्वायर और माइनस 7 एम दोनों में ऐसा अंक को कॉमा कीजिए जिसे दोनों में भागा लग जाए, तो एम को कॉमा कर लेंगे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा m और इसमें m से भागा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 7, दोनों में देखिए किस से भागा लगेगा, 2 से भागा रहेगा, तो 2 को कॉमा कर लेंगे, तो यहाँ जाएगा m और ये आपका प्लस माइनस माइनस 2 से भागा देंगे 14 में तो आएगा 7, तो दोनों सेम मिला उसको लिख ले सकते हैं पहले, तो m माइनस 7 कर देंगे, जो कॉमा किया उसको लिख देंगे, तो m प्लस 2, तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। अब चलिए देखिए सी प्रश्न सी आपको बता रहे हैं, इसको में क्या लाना, आपको 42 एक्स स्क्वायर लाना, ठीक है ना, माइनस में, यानी एक्स स्क्वायर गुने माइनस 42, तो आएगा जाकर के माइनस 42 एक्स स्क्वायर। देख लीजिए 11 को ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि माइनस 42 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, जब जोड़ दिया जाए तो माइनस 11 एक्स, तो यहाँ लिख देते हैं 14 तिया 42 माइनस 14 एक्स कर देते हैं, प्लस 3 एक्स कर देंगे, प्लस माइनस माइनस भी हो जाता है, 14 तिया 42 आ जाएगा, एक्स एक्स में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। जोड़ेंगे तो माइनस 14 एक्स में 3 जोड़ देते हैं, 3x को जोड़ देंगे तो माइनस 11 एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको तोड़ सकते हैं, तो चलिए लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स, ठीक है, प्लस 3 एक्स और माइनस 42। अब दोनों में देख लीजिए भागा देना है तो कॉमा करने की बात आ रहा है, तो कॉमा कर लेते हैं, एक्स से एक्स में भागा, एक्स स्क्वायर में भागा देंगे एक्स आएगा, माइनस के माइनस हो गया, एक्स से भागा देंगे 14 एक्स में तो 14 आएगा, 3 प्लस के प्लस 3 से भागा देंगे तो दोनों में लग जाएगा, यानी 3 को कॉमा कर लीजिए। कॉमा करते समय आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों संख्या उससे कटना चाहिए, ठीक है ना, जैसे 3 को कॉमा किए तो ये भी कट जाएगा, 3 से यहाँ एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 3 से आपका 42 भी कट जाता है, तो यहाँ कितना आएगा 14 आएगा। जो सेम मिल रहा है उसको पहले लिख लेते हैं, तो एक्स माइनस 14 सेम मिल रहा है, उसमें से एक ही वो आपको लिखना है, एक हो, ठीक है ना, एक ही लिखना है, और जिसको कॉमा किया उसको बाद में लिख लीजिए, तो एक्स प्लस 3 कर सकते हैं, तो यहाँ आंसर आ गया। यहाँ देखिए वाई स्क्वायर को गुना कर दीजिए माइनस 21 से, माइनस 21 वाई स्क्वायर आ गया। अब इसको 4 को ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर आपका 21 वाई स्क्वायर और जोड़ने पर आपका माइनस 4 वाई, यहाँ लिख देते हैं माइनस 7 वाई गुने प्लस 3 वाई,
प्लस माइनस माइनस 7 बाई बाई मुना होगा बाई स्क्वायर। अब -7 बाई में प्लस 3 बाई को जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा -4 बाई। ठीक है, जोड़ने पर आपका जितना उतना ही आना चाहिए। तो चलिए हाँ लिख देते हैं बाई स्क्वायर, तोड़े कितना -7 बाई प्लस 3 बाई -21 के 21 लिख देंगे। अब देखिए दोनों में कितना से भागा लग जाएगा, उसी को कॉमा करना है तो 22 से लग जाएगा। यहाँ जाएगा बाई स्क्वायर में जब 22 से देंगे तो बाई आएगा, एरा से भागा देंगे इसमें 7 के 7 आएगा। 22 से भागा देंगे, सॉरी इसमें अब ये दोनों में चलिए तो ये दोनों में 3 से भागा लगेगा तो 3 को कॉमा कर लेंगे तो यहाँ बाई आएगा प्लस माइनस माइनस 7 अब जो सेम मिल रहा है उसको पहले लिख लेना है, तो दोनों सेम मिला है, इसमें से वो लिख लीजिए, जिसको कॉमा किया उसको बाद में लिख लीजिए। ठीक है, ये सब आपको रब करके समझाया जाता है। ठीक है ना, ये सब उतारने की जरूरत नहीं है, सब उतारने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ आपको समझने के लिए बता देते हैं। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। प्रश्न 7 देखिए, प्रश्न 7 कहे इसका भी गुणनखंड करना है। तो चलिए आपको बता दिए हैं कि आगे जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और 216 दोनों को जब गुना करेंगे तो आएगा 216 एक्स स्क्वायर। अब 30 एक्स को ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पे 216 आना चाहिए और जब जोड़ दिया जाए तो -30 एक्स, तो -18 एक्स ले लेंगे गुने -12 एक्स, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 18 12 में गुना करेंगे 216 आएगा, एक्स एक्स में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो गुना करने पर आपका 216 एक्स स्क्वायर आ रहा है, जब जोड़ दिया जाएगा तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए 30 एक्स, तो आपका -30 एक्स भी आ रहा है। ठीक है ना, इसको तोड़ना होगा कितना, यानी -30 एक्स को तोड़ना है -18 एक्स और -12 एक्स में। ठीक है ना, प्लस 216 आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, कॉमा ले लेंगे, कॉमा है लेना है, ऐसा कॉमा लेना जिसे दोनों में भागा लग जाए, तो एक्स को कॉमा करेंगे, एक्स से भागा देंगे एक्स स्क्वायर में तो एक्स आएगा, इसमें भागा देंगे 18 आएगा। दोनों में देख लीजिए कितना को कॉमा करेंगे जिससे दोनों में भाग लग जाए, तो 12 कॉमा कर लीजिए, 12 से इसमें भी भाग लगेगा 216 में लगेगा, तो 12 से जब भागा देंगे 12 एक्स में तो एक्स आएगा, प्लस माइनस माइनस 216 में 12 से भागा देंगे 18 आएगा। तो जो सेम मिल रहा है, जो सेम मिल रहा है उसको लिख लेना है और जो कॉमा किए हैं उसको लिख लेंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। उसी प्रकार इसको देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 90। ठीक है ना, इसको ऐसा एक्स को दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर आपका 90 आना चाहिए, जब जोड़ दिया जाए तो माइनस एक्स। तो इसको क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिख देते हैं और इसको तोड़ देते हैं 10 एक्स और प्लस 9 एक्स में, -10 एक्स प्लस 9 एक्स, 90 आ रहा है। ठीक है ना, जब जोड़ेंगे दोनों को तो -1 भी आ जाएगा, -90 के 90 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, कॉमा करेंगे, तो देख लेते हैं दोनों में एक्स से भागा लग जाएगा तो एक्स को कॉमा कर लिए, यहाँ एक्स आएगा, एक्स से भागा देंगे -10 एक्स में तो -10 आएगा। यहाँ देख लीजिए दोनों में सेम मिल रहा है, यानी आप यहाँ जान लीजिए दोनों में ऐसा अंक से भागा देना है। ठीक है ना, जिससे क्या हो जाए लग जाए, तो ऐसा काम करते हैं 9 को कॉमा कर लेते हैं, यानी 9 से भाग देंगे तो 9 एक्स में लग जाएगा अभी, तो 9 एक्स में जब भागा देंगे तो एक्स आएगा, प्लस माइनस माइनस, और 9 से भागा देंगे 90 में तो 10 आएगा। ठीक है ना, यानी दोनों में भाग लगना चाहिए। अब दोनों से मिला उसको लिख लेंगे, कॉमा किया उसको लिख देंगे। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। इसको में देख लीजिए, एक्स स्क्वायर को जब 21 से गुना करेंगे देख लेते हैं कितना आता है, एक एक्स स्क्वायर गुने 21 आ जाता है 21 एक्स स्क्वायर। इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर आपको 21 एक्स स्क्वायर जोड़ा जाए तो 10 एक्स, तो एगो 7 एक्स मान लीजिए, एक मान लीजिए आप 4 एक्स, 3 एक्स। ठीक है ना, गुना करेंगे तो 21 एक्स स्क्वायर आ रहा है, जब जोड़ेंगे 7 एक्स को और 3 एक्स को जब जोड़ेंगे तो 7 3 10 एक्स भी आ रहा है। ठीक है ना, तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स और प्लस 3 एक्स। ठीक है ना, प्लस 21। अब दोनों में देख लीजिए किसे भागा लग सकता है, उसी को कॉमा करना है, तो एक्स कॉमा कर लेंगे, यानी एक्स से दोनों में भागा लग जाएगा, तो यहाँ एक्स आएगा, इसमें भागा देंगे एक्स से तो सिर्फ 7 आएगा। ये दोनों में देख लीजिए कितना से भागा लग सकता है, तो 3 से दोनों में भागा लग जाएगा, तो 3 को कॉमा कर लेंगे, यहाँ आपका एक्स आएगा, प्लस 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 होता है, और 3 से जब भागा देंगे 21 में तो कितना आएगा 7 आएगा, यानी 3 7 21, 7 मरतबे कटेगा।
दोनों से मिल रहा है उसको पहले लिख लेते हैं, और जो कॉमा किए हैं उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये आपको रब करके समझाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। डी प्रश्न देखिए, एक्स स्क्वायर, इसे इसमें गुना कर दीजिए, माइनस का माइनस आ गया, ए में गुना करें एक्स से तो ए एक्स आएगा, प्लस माइनस माइनस पहले कर दीजिए, फिर 1/a में गुना करेंगे तो 1/a एक्स आएगा, 1 के 1। अब दोनों में देख लीजिए किससे भागा लगेगा, उसी को कॉमा करना, तो एक्स से लग जाएगा दोनों में, एक्स को कॉमा कर लेंगे तो यहाँ एक्स आएगा, और ये आपका आ जाएगा ए। अब ध्यान दीजिए माइनस, दोनों में ध्यान दीजिए किससे भागा दिया जाएगा कि दोनों में लग जाए, उसी को कॉमा करना है, तो कॉमा कर लेते हैं यहाँ 1/a को, एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस ए आएगा। अब देखिए गुना करके देख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस आ रहा है, और 1/a में गुना करें एक्स से तो 1/a एक्स आ रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस, ए से ए कट जाएगा तो 1 को 1 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों जैसे मिला उसको पहले लिख लेते हैं, तो x माइनस ए हो जाएगा, जो कॉमा किया उसको लिख देंगे, x माइनस ए हो जाएगा, सॉरी x माइनस 1/a हो गया। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया।